जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं। डिवीज़न एंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और मंडल में कौन कौन से मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, ये सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बारे में, कितनी सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधान परिषद की सीटें हैं और कौन पहला राज्यपाल था, कौन पहला सीएम था और कौन ऐसा सीएम था जो भारत का पीएम भी बना। इस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। आइए शुरू करते हैं द वॉरियर यूट्यूब चैनल से आप लोगों के लिए डिविजन्स एंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के मंडल एवं संबंधित जिले। ये एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपका ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे लेखपाल हो गया और आर ओ वीडियो, यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर, यूपी पेट टेट और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए। हम अभी से पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करते चलेंगे ताकि बाद में हमें ज़्यादा बर्डन न फील हो। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। और नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। और नवीनतम जिले 3 हैं, हापुड़, शामली और संभल। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तो लखीमपुर खीरी है। उसके बाद सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है, प्रयागराज है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मंडल वाइज देखते हुए चलेंगे कौन कौन से मंडल में कौन कौन से स्टेट हैं और इस तरीके से 18 मंडल में 75 स्टेट को हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा। आइए फिर शुरू करते हैं। सहारनपुर मंडल में है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, और सहारनपुर मंडल का मुख्यालय सहारनपुर है। मेरठ मंडल में है बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, और मेरठ मंडल का हेडक्वार्टर मेरठ है। आगरा मंडल में कौन कौन सा है? तो आगरा मंडल में है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ मंडल में देखते हैं कौन कौन सा है। अलीगढ़ है, एटा है, हाथरस है, कासगंज, और अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ है। कानपुर मंडल में देखते हैं कौन कौन सा है। कानपुर मंडल में हम देखते हैं कानपुर मंडल में औरैया है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, कन्नौज है। लखनऊ मंडल में हरदोई है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, रायबरेली है, सीतापुर है, उन्नाव है। लखनऊ मुख्यालय है हमारा। कानपुर मंडल का मुख्यालय कानपुर नगर है। इस तरीके से हम लोग देखते हुए चलेंगे। झांसी मंडल है, झांसी मंडल में जालौन जिला है, झांसी जिला है, ललितपुर है। झांसी हमारा यहाँ पे मुख्यालय है, झांसी जिला। और सबसे ज़्यादा किस मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? तो कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और एक शायद और कोई मंडल होगा। आइए देखते हैं चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल देखते हैं, उसका मुख्यालय बांदा है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। अब आगे प्रयागराज मंडल देखते हैं। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज मुख्यालय है, प्रयागराज खुद है जिला, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। मिर्ज़ापुर मंडल में मिर्ज़ापुर मुख्यालय है, भदोई, सोनभद्र। वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी मुख्यालय है। अब आगे चलते हैं। गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ खुद मुख्यालय है, बलिया, मऊ। बस्ती मंडल में बस्ती मुख्यालय है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती जिला। अब आइए बरेली मंडल में देखते हैं। बरेली मंडल में है बदायूं, बरेली खुद मुख्यालय, वो भी शामिल, बरेली डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। अयोध्या मंडल में अम्बेडकर नगर शामिल है, बाराबंकी शामिल है, अयोध्या शामिल है, अयोध्या मुख्यालय है, सुल्तानपुर शामिल है, अमेठी शामिल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देवी पटल मंडल में बहराइच है, बलरामपुर है, गोंडा है, श्रावस्ती है। गोंडा इसका हेडक्वार्टर है देवी पटल मंडल का। मुरादाबाद मंडल देखते हैं। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है, संभल है, अमरोहा है। इस तरीके से हमारे 18 मंडल पूरे हुए और इन 18 मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी हम लोगों ने देखा।
और ये टॉपिक कवर किया गया। अब मंडल और ज़िले से कोई भी क्वेश्चन आएगा, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, या स्टेट पीसीएस हो गया, इससे हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाहर कुछ ना आने वाला है। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड मंडल और ज़िले से, अब आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? उत्तर प्रदेश में संभाग कितने? तो उत्तर प्रदेश में 4 संभाग हैं। उत्तर प्रदेश में 4 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? तो ये आप लोगों ने देखा, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड, पूर्वी, 4 संभाग है उत्तर प्रदेश में। आइए भाग देखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले किस मंडल में है? तो कानपुर मंडल में है, मेरठ मंडल में है, लखनऊ मंडल में है। अब यूपी के विधानसभा के बारे में कुछ पढ़ते हैं और जानते हैं कितनी सीटें हैं और कितनी विधानसभा सीट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, सब कुछ देखते हुए चलते हैं। अब यूपी की विधानसभा सीट कितनी है? तो 403 है। सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है 12। उसके बाद आजमगढ़, कानपुर में 10 है। आइए आगे देखते हैं। कम विधानसभा सीट चित्रकूट है, हमीरपुर है, ललितपुर है, महोबा है, श्रावस्ती है। इन पाँचों में 2-2 सीट हैं विधानसभा सीट। यूपी विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ये चुने कैसे जाते हैं? 38 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 36 सदस्य नगरीय स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा, 8 सदस्य 3 वर्ष के अध्यापक अनुभवों के माध्यमिक से अनिम्न स्तर के अध्यापकों द्वारा, 8 सदस्य जो है विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 10 सदस्य जो होते हैं राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम से निर्देशित किए जाते हैं। इस तरीके से 100 विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या होती है। और कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं ये आप लोग देख लीजिए फिर से। 38 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, 36 सदस्य नगरीय स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा, 8 सदस्य 3 वर्ष के अध्यापक अनुभवों के माध्यमिक से अनिम्न स्तर के, माध्यमिक से ऊपर अध्यापक द्वारा, और 8 सदस्य विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम से नियुक्त किए जाते हैं। इस तरीके से 100 हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा में प्रतिनिधित्व देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु 80 सदस्य, जो देश में सबसे ज़्यादा है, निर्वाचित होते हैं। 80 निर्वाचन क्षेत्रों में 17 जो है अनुसूचित जाति, 17 जो है अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित रखी जाती है। अब निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। नगीना, हरदोई, कौशाम्बी, मछली शहर, बुलंदशहर, मिश्रिख, बाराबंकी, रॉबर्टगंज, हाथरस, मोहनलालगंज, बहराइच, आगरा, इटावा, बांसगांव, शाहजहांपुर, जालौन, लालगंज। ये 17 जो हैं निर्वाचन क्षेत्र हैं अनुसूचित जाति के, जो सुरक्षित रखे जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यूपी में कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, पेपर में आ भी सकता है कि यूपी में कोई भी लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है या नहीं है, या निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए यूपी में लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा आप लोग। राज्यसभा में 31 सदस्य यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 थे। चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के सीएम रहने के बाद पीएम, प्रधानमंत्री भी बने भारत के। अब यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। ये 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। यूपी के 3 बार सीएम कौन कौन रह चुके हैं ये देखते हैं। चंद्रभान दत्त, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, ये 3 बार सीएम रह चुके हैं। अब आइए बढ़ते। सुश्री मायावती जी एकमात्र ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने यूपी के सीएम पद को 4 बार सुशोभित किया है, 4 बार बनी हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजनीतिज्ञ थे उत्तर प्रदेश के, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। ये 8 जो हैं राजनीतिज्ञ थे जो यूपी के राजनीतिज्ञ थे और भारत के पीएम रहे हैं।
कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश के एमपी थे, किसी स्टेट के या फिर किसी लोकसभा क्षेत्र के एमपी थे और या फिर एमएलए थे, ये लोग भारत के पीएम रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के प्रथम राज्यपाल यूपी की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 8 मार्च 1952 को हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष विधानसभा के कौन थे? तो आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसारीनाथ त्रिपाठी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जिन्हें प्रदेश का सीएम बने तो कौन से? श्री बनारसी दास जी थे और श्री श्रीपति मिश्र जी थे। ये प्रदेश के सीएम भी बने और ये विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे श्री चंद्रभाल जी। आइए अब देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 10 बार। प्रथम बार कब लगाया गया था? तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। 10वीं बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लागू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में मनोज कुमार जी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया और यहाँ पे हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में कौन प्रथम बार सीएम था, कौन राज्यपाल था प्रथम बार, कितने लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र हैं और कौन अनुसूचित जाति के लिए हैं, कौन जनजाति के लिए हैं, मायावती जी कितनी बार रह चुकी सीएम। और इस तरीके से हमने यूपी की विधानसभा को कवर किया। अब अगले नेक्स्ट में बताया जाएगा कि विधानसभा, लोकसभा या फिर संसद और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये जो है कि पॉलिटी के लेक्चर में ये वीडियो पड़ जाएगा कि कौन किस आर्टिकल से रिलेट करता है संविधान के और कौन संवैधानिक पद है, कौन संवैधानिक पद है, कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक पद है। ये सारे टॉपिक्स कवर किया जाएगा पॉलिटी के लेक्चर में। तब तक आप लोग यूपी स्पेशल करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका, और जो एग्ज़ाम 19 जुलाई को लेखपाल का आने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।